When to speak what, कब कैसे बोलना है। on you man, shame on you रणवीर, shame on you। और व्यक्ति वहां माँ का अपमान, उसको जीने का अधिकार नहीं है। कुंभ है जहां माँ पिता को कंधे पर ला दे, एक पेरेंट्स को लास्ट समय तक हम लोग साथ में रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ये रणबीर अलाहाबादिया जो बियर बाइसेप चलाता है, एक बच्चे का हम लोग ने आज वायरल कुछ वीडियोस देखा। वी ऑल, एटलीस्ट आई पर्सनली लाइक दैट पर्सन, जेंटलमैन। और आई एम सो सैड, मुझे बहुत दुख है कि देखिए ये जो रील जनरेशन बोलते हैं, ये पॉडकास्ट जनरेशन बोलते हैं, यहाँ पे देखिए इवेंचुअली एज एंड मैच्योरिटी डज मैटर। आपको कितना भी सक्सेस दे दिया जाए, आप 5 मिलियन से 50 मिलियन बन जाओ, व्हेन टू स्पीक व्हाट, कब कैसे बोलना है। आप इन्फ्लुएंसर हैं, इतने लोग आपकी और आशा की नज़र से देखते हैं। एंड रणवीर, इट्स सो बैड, हाउ कैन यू इवन इन योर वाइल्डेस्ट ड्रीम डू दिस। तुम बिल्कुल गलत किए हो, एंड दिस विल बी माई टेक। एंड स्पेशली ये जो एलिट वर्ग है, स्पेशली जो शहरों में रहती है, ये बिहार के लोगों को बहुत मॉक करती है कि दे आर रॉ, दे डोंट नो हाउ टू टॉक वगैरह वगैरह। तुम तो बेस्ट थे, तुम यू आर द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ इंडिया के सपोजिटली बेस्ट एलिट। मुंबई, राइट, बॉलीवुड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड व्हाट यू हैव डन, मुंह से शिट किए हो तुम। This is what I will say. And with me, I'll have like to have Abhishek and then Yashenji. इनका view, what they think. This is my view. I'm really sad. I'm really sad. Shame on you, Ranveer. Shame on you. थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली मैं भी एक यूट्यूबर हूं सर, तो हमें पता है कि लोग व्यूज़ के लिए किस हद तक जा रहे हैं आजकल। स्पेशली अगर हम लोग बात करें तो जो यूथ है आजकल का, आप अगर देखते होंगे तो बहुत सारे यूथ ऐसे भी हैं जिनके पेरेंट्स का परमिशन नहीं है, फिर भी वो ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं सिर्फ वायरलिटी कंटेंट क्रिएट करने के लिए। और उस वायरलिटी के कारण वो क्या अचीव करना चाहते हैं, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है अभी के लिए। क्योंकि ठीक है, अगर आपके पास कुछ सही कंटेंट है, आप किसी को कुछ सिखा रहे हैं, किसी के लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें ला सकते हैं, किसी को मोटिवेट कर रहे हैं या कुछ चेंजेस ला रहे हैं सोसाइटी में, तो बहुत अच्छा है, विच इज़ गुड। लेकिन आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आपको बहुत सारी व्यूज़ आ जाएँ और उन व्यूज़ के थ्रू आप स्पॉन्सर लाएं, पैसे आप कमाएं बड़े बड़े जो भी कंपनीज़ हैं उनके थ्रू, तो ये उन लोगों के लिए बहुत नुकसानदायक है। जो ऐसे कि जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स देखते हैं और अब सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखते हैं, वो ये देखते हैं कि शायद इसमें भी मेरा कैरियर बन सकता है अब। क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो चुका है, यूट्यूब हो या इंस्टा हो, वहाँ पे आपके वीडियोस जब मोनेटाइज होते हैं तो बहुत अच्छा खासा पैसा आता है। और जब आप देखते हैं कि इस सेलिब्रिटी से हम मिलेंगे, मिलना उससे ड्रीम है, और एक बंदा उसके साथ पॉडकास्ट कर रहा है, तो ये उसके लिए बहुत ही माइंड बॉगिंग टाइप हो जाता है कि अरे यार, ये कैसे हो गया, ये चीज़ जिसके साथ हमें जाना है इसके साथ ये बात कर रहा है। और जब ऐसे पर्सन इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं कि पेरेंट्स के साथ मैं बोल भी नहीं सकता, ना मैं उनका नाम लेना चाहता ज़्यादा इन चीज़ के लिए। हम अपने पेरेंट्स को सर अभी भी बिहार में इस तरीके से रिस्पेक्ट देते हैं कि अगर वो हमारे सामने बोल रहे हों तो हम बोलना भी नहीं वो करते, हम उनके सामने खड़े रहना पसंद करते हैं। ये कल्चर है हमारा, टीचर्स को हम लोग उतना रिस्पेक्ट देते हैं। और वो पर्सन, जब हम लोग अपने माता पिता की पूजा करते हैं एक तरीके से, उसके लिए आप इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं, तो फिर हम समझ ही नहीं पाते कि हमारा जो इंडियन कल्चर है, सनातन धर्म है, और वेस्टर्नाइजेशन हम लोग कर रहे हैं, चांद पे चले गए, बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ में तो हमारा कंट्री जो है वो सबसे अलग है। और ये ऐसी चीज़ है जो हमें बाकी कंट्रीज से बहुत अलग बनाता है। अपने पेरेंट्स को लास्ट समय तक हम लोग साथ में रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ये नहीं कि हम 20 साल के हुए, 25 साल के हुए, हमारे पेरेंट्स अलग, हम अलग। आप किस सिचुएशन में हैं, जब इस तरीके की चीज़ें आप बच्चों के माइंड में डालेंगे, जो कि कहीं ना कहीं बच्चे, और जब आप रील्स देखेंगे सर, अभी भी ये सारी जो चीज़ें हुई, आप एक तबका ऐसा भी है कि इन रील्स को ऐसे प्राउडली शो कर रहा है बहुत सारी जगहों पे, कूल बनने के चक्कर में, कि अरे यार देखो रणवीर अलाहाबादिया क्या बोलती है, समय राणा किस तरीके से रिएक्ट किया। उनमें एक महिला इन्फ्लुएंसर भी हैं, वो ऐसी बातें कर रही हैं कि आपको शर्म आ जाएगी कि भाई
क्या चल रहा है इस कंट्री में। मतलब आप व्यूज के लिए, पैसे के लिए आप क्या कर सकते हो, फिर आप ये बोलेंगे कि हम कॉमेडी के नाम पे कर रहे हैं, हास्य के नाम पे कर रहे हैं। अरे हास्य तो करते थे पहले भी लोग, अभी भी कपिल शर्मा हास्य करते हैं, राजू श्रीवास्तव हास्य करते थे, उनका लेवल देखिए किस तरीके से करते थे। आप अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, कूल दिखाने के लिए हमारे कल्चर का तो सत्यानाश मत करिए ना। जो अपने पेरेंट्स को पूछते हैं, उनका रेस्पेक्ट करते हैं, उन क्या आप इमेजिन करवाना चाह रहे हैं। बहुत बहुत दुखद है सर ये तो। मैं एज ए यूट्यूबर भी बहुत दुखद हूँ, वो भी हमारे ही कम्युनिटी से हैं, लेकिन फिर भी ये चीज़ें हम लोग बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकते सर। और जो यूट्यूबर्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी एक बार रीथिंक करना चाहिए कि ये चीज़ें नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स का ही मजाक बना रहे हो। आप लगातार देख रहे होंगे यूट्यूब पे कि पेरेंट्स के ऊपर मजाक करना कितना कूल दिख रहा है आजकल। ये बिल्कुल भी कूल नहीं है। और जो बच्चे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं भाई, ये बहुत बुरा है। ये आगे आने वाले 2 साल 4 साल में आपको भी रियलाइज हो जाएगा कि ये कितना बुरा है। तो आपने देखा कि कितनी आक्रोश है। दिस इज ऑलमोस्ट लाइक कैनिबलिज्म। तुम अपने सर्वाइवल के लिए अपने क्रिएटर को भी खा सकते हो। इस दिस ये उस तरह का निकल के आ रहा है, एंड वी आर सो एंग्री। ये भी बहुत गुस्से में है। अब मैं मोर सेनर एंड मैच्योर वॉइस को देता हूँ। लेट्स सी व्हाट ही थिंक्स। देखिए, मुझे थोड़ा भी आश्चर्य नहीं है। देखिए, मैं चीज़ों को बहुत दिनों से होते हुए देख रहा हूँ। हम तो देख रहे हैं कि आप जिसकी पूजा करते हैं, ये सरस्वती की, दुर्गा माँ के साथ, उसके सामने आप अश्लील गाने डांस कर रहे हैं। आप पत्र पत्रिकाओं को पढ़िए, पिछले 20 सालों से मतलब एटलीस्ट पिछले 3 दशक से मैं देख रहा हूँ, इंसेस्ट इतना कॉमन होता जा रहा है। पत्र पत्रिकाओं की जो समाधान कॉलम है, जो डॉक्टर की कॉलम है, उसमें ये लिखा जाता है, मैं क्या करूं, मैं बहन के प्रति आकर्षित हो गया हूं। महाराष्ट्र में एक जगह प्रसिद्ध पॉर्न में काम करने वाली कलाकार को गोविंदा जानते हैं ना, दही हांडी जो होता है, उसमें बतौर चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि के रूप में उसका पोस्टर लगाए गए थे कि ये आ रही हैं। तो ये अकेला इंसिडेंट नहीं है कि आइसोलेशन में हो गया। ये हमारी प्रवृत्ति तामसिक हो गई है। ये वेस्टर्न नहीं है। हॉलीवुड फिल्में तो हम हमेशा देखते रहते हैं, हमारे यहाँ चल रही है, नंगापन चलता रहता है, गंदगी चली रही है। तामसिकता तो इतनी बढ़ गई है कि ये चीज़ें जब अब एक आध बार बाहर किसी इम्पोर्टेंट चैनल पर या उनके जो ये महोदय हैं, है ना, तो इसको हम लोग धीरे धीरे इसके प्रति हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेंसिटाइज हो चुके हैं ऑलरेडी। ये बदतमीजी करना, वृद्धा, आप बोलते हैं कि हमारा कल्चर है, सनातन धर्म का कल्चर है, वो कल्चर था, मूल है, हमारे आइडियल है। व्यवहारिक रूप से क्या है, यहाँ वृद्धाश्रम की संख्या इतनी तेजी से बढ़ी जा रही है। आप हमारे बिहार की बात अगर करते हैं तो क्षेत्र में जाइए, यूथ है ही नहीं गांव में, सब बाहर पलायन कर चुके हैं। माँ बाप यहाँ पड़े हुए हैं, वृद्धाश्रम में रख के जा रहे हैं। हमारा पूरा जीवन चलन माँ पिता को सेंट्रिक नहीं है। माँ पिता का काम उपभोक्तावादी जीवन है ना। तो आक्रोश तो बहुत आ रहा है। इसको कैसे कोई बर्दाश्त कर सकता है जिसको माँ बहन की तमीज नहीं हो। लेकिन ये उनमें ही नहीं है, समाज का एक बवासीर समाज को कैंसर लग चुका है, भारत के समाज को जी। उसका एक जगह दिख रहा है। होता क्या है कि सब जगह आपने छुपा के चीजें रखी हुई हैं, इसके बारे में आप डिस्कस नहीं करना चाहते। माँ पिता के प्रति सम्मान क्या है? बच्चे कितने हैं जो पैर छू के प्रणाम करना चाहते हैं? ये सारे वही चीज है जो आप एक जगह फूट करके निकल गया। और एक बदतमीज जो इतना सम्मानित व्यक्ति है, इतने लोग पसंद कर रहे हैं, वो कर रहा। और हम सबसे आश्चर्य ये नहीं कि उसने बोल दिया, कितने लोग हंसे, नहीं, कितने लोग हंसे नहीं। अभी भी समाज इस व्यक्ति को बैन नहीं किया जा रहा है, इस व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत नहीं किया जा रहा है। अभी भी उसका चैनल माफी मांग लेगा, थोड़ा बहुत डिस्कशन होगा, वो चैनल वापस चलता रहेगा, कोई बैन नहीं लगेगा। क्योंकि हमारे यहाँ एक तथाकथित सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है कि सबको छूट है। जिसकी माँ बहन के बारे में बात करते रहो, अपने माँ के बारे में जो कहना है करो, अपने पिता के बारे में जो अंटशंट बकना है बको। ये डेमोक्रेसी है, ये संविधान है। तो हमारे जो सवाल की चीज़ों को देखिए, जब कोई चीज़ शरीर में कुछ अंग में जब सड़ जाता है ना, तो उसको काट कर फेंकना, ये सीखना होगा हमारे यहाँ। एक सीमा तय करनी होगी कि आप कहाँ तक सह सकते हो किसी चीज़ को, उसके बाद से उसको निकाल के फेंकना होगा। तो मेरा तो सीधा मत है कि इस व्यक्ति को किसी भी मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन पर बैन लगना चाहिए, कम से कम 2 से 3 साल। नहीं, हमेशा के लिए। मैं तो देखिए, सीधी बात मेरी, अगर 2 टूक बात कह रहा हूं कि जो माँ पिता के को ऐसी बात कर सकता है, उसको जीने का अधिकार नहीं है।
बहुत बड़ा statement। ये है सामूहिक रूप से, उस समाज स्वीकार कैसे करेगा उसको? हमारे समाज से पहले निकाल दिया जाता था। मैं तो छोटी छोटी घटनाएं सुनता हूँ कि एक वृद्धा माँ को स्टेशन पर छोड़ दिया, कहीं छोड़ दिया, तो उस व्यक्ति ने जीने का अधिकार खो दिया। जी यही कुंभ है जहां माँ पिता को कंधे पर ला दे, एक व्यक्ति 95 साल के अपने पिता को माँ को कंधे पर लादे चला आ रहा है, और व्यक्ति वहां माँ का अपमान, माँ, जी because he is coming from so-called anglicized culture. जी Well, I don't expect this to happen to be any westernized civilization also. I mean, I don't think America is going to tolerate this kind of language. मैं उस पर अभी आ रहा हूँ, बिल्कुल। This is not humanity, it's a question of humanity. Western Eastern क्या है यहाँ पर भाई? ट्रू, हाँ, एग्जैक्टली Human एग्जैक्टली। civilization जो बोलते हैं यहाँ, तो it's an insult to your human values, humanism. जी Whether US or India or Nepal or Switzerland, nobody's, This is a insulting or, human trait. Yeah, exactly. you are raping, verbal rape, acceptable. एंड सो व्यूअर्स, आपने सुना कितनी आक्रोश है, कितनी एंगर है। रणवीर, इफ़ यू आर हियरिंग, तुमको 2 से 3 साल तो डेफिनेटली यू हैव टू कम आउट क्लीन मैन, यू हैव टू डू प्रायश्चित। प्रायश्चित हमारे सनातन में एक ऑप्शन है, और सनातन क्या, कोई भी धर्म, जैसे सर ने बताया, कोई भी देश, मैं अमेरिका में रहता हूँ, अमेरिका में कभी भी इस तरह की चीज़ को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। आप वेस्ट को बदनाम करके उसके आड़ में मत करो अपनी अपनी गलत बुद्धि का इस्तेमाल। I don't like personally, I don't like say certain YouTubers जो जर्मनी में है, काफ़ी बड़ा नाम है, बट I admire that person कि वो कंटेंट से स्टिक करता है, राइट? यू गॉट कैरिड अवे, तुम्हारे पास 5 मिलियन व्यूअर्स हैं, तुमको गवर्नमेंट के साथ साथ सेलिब्रिटी इंडोर्स किए हैं, तुम आध्यात्मिक मार्ग में गए हो, तुमने वीडियोस दिखाया। मेरे मित्र नीलेश ओक तुम्हारे यहाँ इतना बड़ा पॉडकास्ट करके आए, एंड वी ऑल आर सो अशेम्ड, अघास्ट, वर्ड नहीं है। शेम ऑन यू मैन, शेम ऑन यू रणवीर, शेम ऑन यू।